आप सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। नमस्कार बच्चों, मैं राजवती कोरी उच्च माध्यमिक शिक्षक अर्थशास्त्र गवर्नमेंट ईफा स्कूल बैंकट क्रमांक 2 सतना में शिक्षिका के पद पर पदस्थ हूँ। मैं आप सभी को आज परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जिससे आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले हमको परीक्षा के दौरान कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो हमने साल भर पढ़ा है उसी को बार बार समझकर पढ़ना है तथा उसको और अधिक सरल बनाने के लिए पढ़ते समय उस चीज़ का पिक्चर अपने माइंड में बनाते चलो ताकि वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। जैसे मान लीजिए हमको सरकारी बजट को पढ़ना है, तो सरकारी बजट जब हम पढ़ते हैं तो उस बजट को हम अपने घर परिवार के बजट से जोड़ते हुए उसको पढ़ें तो यह हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वे एग्ज़ाम के समय परीक्षा के दिनों में बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, उनको बार बार पढ़ाई के लिए टॉर्चर ना करें, क्योंकि बच्चा उस समय खुद टेंशन में रहता है और वह अपने समय के अनुसार अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद ही पढ़ लेगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को लगातार पढ़ते नहीं रहना है, बीच बीच में उन्हें कुछ हल्का फुल्का खाना भी खाना है, अपना पसंदीदा खेल भी खेलना है तथा उनको कुछ प्रेरणादायी गीत सुनना है। कुछ जो विशेष लोग हैं उनके स्पीच को भी सुनना है जिससे पढ़ने के लिए वे निरंतर प्रेरित रह सकें। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें परीक्षा के दौरान परीक्षा के दिनों में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने की बजाय वे उसी समय थोड़ा सा रेस्ट कर लें। पांचवा महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्ज़ाम रूम में बच्चे जाएं तो सबसे पहले पेपर को शांत मन से 1 से 2 बार अच्छी तरह से समझकर पढ़ लें तथा जो क्वेश्चन सबसे अच्छे बनते हैं उनको आगे करें, जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उनको लास्ट में समझकर सोचकर लिखें और टेंशन न लें। किसी भी प्रकार से बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। एक बात और है कि उनको लिखते समय वर्ड्स लिमिट का भी ध्यान देना है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उन्हें 1 या 2 लाइन में ही कंप्लीट करें, 8 या 10 लाइन में नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स तो 2 ही मिलेंगे, चाहे 10 लाइन का हो या 1 लाइन का हो। इसके बाद आता है कि हमें आंसर्स को बार बार रिपीट नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार अलग अलग पेजों में लिख देते हैं। ऐसी गलती बच्चों बिल्कुल भी नहीं करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैंने क्या देखा कि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं उनको बच्चे लिखने में गलती कर देते हैं। लिखते हैं आ बा सादा और ऐसा लिखकर चले जाते हैं। इससे यह नहीं पता चलता कि पहले का आ है कि दूसरे का सा है। इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। हमें इस प्रकार से लिखना है कि पहले का दा, दूसरे का सा, तीसरे का सा। स्पष्ट रूप से लिखें ताकि कॉपी चेक करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी वैल्यूअर को ना आए। इसके बाद आता है हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय है, यानी 180 मिनट। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ रहता है उसके लिए हमको अधिक से अधिक 2 मिनट का समय मिलता है। 4 अंक के क्वेश्चंस के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट का समय मिलता है। तो हमको उसी समय को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को सॉल्व करना है। यदि हम इस प्रकार से अपने पेपर को सॉल्व करेंगे तो हमको टॉपर बनने से
कोई भी नहीं रोक सकता है। धन्यवाद बच्चों। आप सुन रहे थे ईएफए स्कूल रेडियो।